कि भाई अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि उर्वशी रौतेला जल्द ही जो बॉलीवुड है अपना उसकी जो एक नई दुनिया है वो चांद पर बसाने वाली है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब मंगल ग्रह पर भी एक फिल्म शूट करने वाली है। क्योंकि भाई साहब जिस तरह के बयान लगातार उर्वशी रौतेला दिए हुए जा रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब चांद पर छोड़िए मंगल ग्रह पर हर जगह आपको बॉलीवुड का बोलबाला दिखेगा। यहाँ तक कि हमको तो ऐसा भी लग रहा है कि भाई साहब हॉलीवुड वाले खुद आकर उर्वशी रौतेला को मंगल ग्रह ना छोड़ाएं। क्योंकि उर्वशी रौतेला ने हाल फिलहाल में पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो भाई साहब इतने सारे बयान दे दिए हैं, इतने सारे बयान दे दिए हैं जिनकी वजह से लग रहा है कि बस बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर कोई हीरोइन है तो वो एकमात्र आपकी उर्वशी रौतेला ही है। हालांकि ये अलग बात है कि सिर्फ उनको आजकल बॉलीवुड में एक नचनिया माना जा रहा है, बाकी एक्टिंग के नाम पर उनको ए भी नहीं आता है। क्योंकि आपने एक बयान अभी हाल फिलहाल में उर्वशी रौतेला जी का सुना होगा, उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब जो आपका बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ में उनके नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। हालांकि उर्वशी मंदिर बद्रीनाथ में है भी और वो उर्वशी के नाम से भी है। अब ऐसे में मतलब वो उर्वशी रौतेला के नाम पर बनाया गया है, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती। लेकिन पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि बस साहब क्या वो मंदिर आप ही के नाम का है, कहने लगे हाँ वो मंदिर मेरे ही नाम का है और लोग वहाँ आकर मतलब पूजा भी करते हैं। कि हाँ लोग वहाँ पर आकर पूजा भी करते हैं और मेरे से मन्नत मांगते हैं, मतलब मेरी पूजा करते हैं। मुझको उर्वशी रौतेला नहीं बल्कि उर्वशी देवी मानते हैं और मुझको देवी मानकर वहाँ पर पूजा करते हैं और पूजा करके अपनी मन्नतें पूरी करवाते हैं मुझसे। हालांकि ये अलग बात है कि पिछले 3-4 सालों में अगर देखा जाए तो उर्वशी रौतेला अगर किसी के नाम से रोटियां सेक रही थी तो वो थे आपके ऋषभ पंत, क्योंकि इन्होंने ऋषभ पंत के साथ अपना नाम जोड़ा। कभी उनको छोटू कहा तो कभी ऋषभ पंत ने इनको कुछ कहा और जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और कंट्रोवर्सी क्रिएट होने की वजह से उर्वशी रौतेला का उसमें अच्छा खासा नाम बन गया। और जिसकी वजह से मतलब अगर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में डाकू महाराज फिल्म में भी उन्होंने काम किया था, उसके बाद उन्होंने जाट फिल्म में भी काम किया है। और भाई साहब नए साल पर तो उर्वशी रौतेला ने हद कर दी थी। आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब जो सबसे बड़ी डांसर है मतलब बॉलीवुड की, वो या तो आप नूरा फतेही को मानते होंगे या फिर आजकल जो है तमन्ना भाटिया का दौर चल रहा है कि बस वो भी अच्छा खासा डांस कर रही है। आज की रात आपने वो गाना सुना ही होगा। उसके अलावा आपने नूरा फतेही को भी देखा होगा किस तरह से वो ठुमके लगाती हुई दिखाई देती है। लेकिन जो नए साल पर जो आपकी उर्वशी रौतेला है उसने एक पार्टी में वो गई थी और जहाँ पर उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस किया था और वहाँ पर उन्होंने जो ठुमके लगाए थे ना भाई साहब, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो इंडिया के भारत के यानी कि जो युवा है उनको ईसीजी करानी पड़ रही थी। क्योंकि मतलब आप सोच कर देखिए उर्वशी रौतेला ने उस लाइव परफॉर्मेंस के लिए 7 करोड़ रुपए लिए थे। आज तक मतलब जब हमने आपने सामंता रूथ को देखा होगा, जब पुष्पा फिल्म में उन्होंने ऊ अंटा वाह वाला गाना गाया था तो उनको 5 करोड़ रुपए दिए गए थे। हालांकि उनका गाना समझ में आता है मतलब 5 करोड़ रुपए, क्योंकि उसमें डांस स्टेप इतने शानदार थे तो 5 करोड़ रुपए वो फीस डिजर्व करती है। लेकिन उर्वशी रौतेला को भी 7 करोड़ रुपए किसी पगलेट ने दे दिए। भाई साहब ये बात हजम नहीं हो पा रही है। मतलब पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए, एक तरफ तो सैफ अली खान जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो सब दुआ मांग रहे थे कि बस साहब जो है आपके सैफ अली खान वो किसी तरीके से ठीक हो जाए और वो चोर पकड़ा जाए जो कि जिसने कि सैफ अली खान को चाकू मारा है। और उसके उस वाले मतलब कंडीशन में भी अगर देखा जाए तो डाकू महाराज फिल्म के प्रमोशन में जब उनसे ये पूछा गया कि बस साहब आप सैफ अली खान को लेकर क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने अपनी चीज़ों को सॉल्व करना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने अपनी चीज़ों को दिखाना शुरू कर दिया। कहने लगे अरे भाई साहब सैफ अली खान को छोड़िए, वो मरता है तो मरे, लेकिन कम से कम आप मेरी ये अंगूठिया तो देखिए जो मतलब डायमंड की है, इतने करोड़ की है, इतने रुपए की है। मतलब उन्होंने अपनी चीज़ों का शोप करना शुरू कर दिया और वैसा ही वो अब भी कर रही है। मतलब पॉडकास्ट में उन्होंने सरेआम ये कह दिया कि भाई साहब मेरे नाम का मंदिर है। और मतलब उधर अगर देखा जाए तो नए साल पर 7 करोड़ रुपए लेकर नचनिया बनी हुई है। तो क्या मतलब उर्वशी रौतेला को उर्वशी नचनिया कहा जाए या फिर उर्वशी देवी कहा जाए या फिर उर्वशी रौतेला कहा जाए? भाई साहब ये बातें समझ नहीं आ पा रही है। बहरहाल इन सब चीज़ों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा।